खबरों के स्टेयरिंग को अब देसी खबरों की तरफ घुमाते हैं, जिसमें चर्चा राम मंदिर चढ़ावा चोरी की है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा अयोध्या से शुरू होकर लखनऊ के रास्ते दिल्ली पहुंच चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी शुरू कर दी। 3 जजों की बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। आज पहली सुनवाई के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने SIT से इस पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। इस बीच खबर है कि यूपी सरकार की स्पेशल टीम एक बार फिर अयोध्या जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट पदाधिकारियों और दान प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ की संभावना है। अतिरिक्त दस्तावेजों की भी जांच होगी। दरअसल जून महीने के पहले हफ्ते में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद यूपी सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर हुई और कोर्ट से मांग की गई है कि चढ़ावा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। इसी याचिका पर आज सुनवाई हो रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। कोर्ट ने जो है इसमें स्टेट ऑफ यूपी को स्टेटस रिपोर्ट कॉल करने की बात की, स्टेटस रिपोर्ट मंगाया है और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस इशू किया है। कोर्ट SIT के द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से, उसको देख करके जो फर्दर स्टेप क्या होगा उसको डिसाइड करेगा। हमने बहुत संक्षिप्त में यह मांग करी है कि इस पूरे प्रकरण में एक CBI के नेतृत्व में जांच दल गठित किया जाए और वो जांच दल पूरे प्रकरण की यथाविधि जांच करे। हम इतनी सी हम मांग कर रहे हैं इसमें। People who are responsible for this chori is now telling we are apologizing. What do you mean by this? Basically, this RSS Sangha Parivar is responsible for the theft of donation from Ram Temple. Government should put up an inquiry under the supervision of Supreme Court immediately. Those who are responsible for this theft should be put in jail. This is what our demand. माननीय न्यायालय का जो आदेश निर्देश होगा उसका हम सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। सरकार की मंशा पर और सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। भगवान श्री राम की अयोध्या जी को राजनीतिक मुद्दा बनाने का कोई प्रयास न करें। आपने पूरे देशवासियों के जो मन में जो चोट पहुंची है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, VHP और RSS की है। अगर सही में राम भक्त होते और सिर्फ राजनीतिक राम भक्त नहीं होते तो आज इस तरीके की दर्दनाक चोरी शायद नहीं हुई होती। इन लोगों के लिए धर्म सत्ता पाने का साधन है और मंदिर पैसा कमाने का एक जरिया है। इसके अलावा कुछ नहीं। लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। धर्म का इस्तेमाल कुर्सी पाने के लिए करते हैं और कुर्सी पाने के बाद मंदिरों पर कब्जा करते हैं, कब्जा करके पैसा कमाते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाली पार्टी आज भगवान के दरवाजे में ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भले ही ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अयोध्या के संत इस बात से खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सही होगा। उन्हें SIT जांच पर भरोसा नहीं है। कानून के हिसाब से जो भी कर रहे हैं लोग, जजमेंटेशन जो निर्णय आएगा उसको हम लोग का मान्य है। ये तो चल रहा तो चलिए रहा है, इसको तो कोई सुप्रीम कोर्ट में रोकने के लिए दिया नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर SIT जांच करती हैं, चाहे CBI जांच करती हैं, तो जांच से मतलब है, सत्यता से मतलब है। SIT के ऊपर भरोसा नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, SIT का कोई भी रिपोर्ट फाइनल नहीं आया है, तो इसलिए उस पर भरोसा लोगों को नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आस्था को ध्यान में रखते हुए, हिंदुओं का ध्यान में रखते हुए, निष्पक्ष जांच का आदेश कराते हुए सारी चीज़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, ट्रस्ट और उससे जो भी संबंधित लोग हैं वो जवाब देंगे। कोई भी गुनाहगार कोई नहीं बचेगा, लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं उनको स्वयं में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चर्चा हुई, दूसरी तरफ SIT ने अपनी जांच तेज कर दी है। आज इस मामले में संतोष दुबे ने SIT को सबूत सौंपे। चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे पहले जिन लोगों ने चोरी के आरोप लगाए थे उनमें संतोष दुबे भी शामिल थे, इसलिए उनके आरोप, सबूत और बयान काफी महत्वपूर्ण हैं।
नजूल की ज़मीन को जो ना बेचा जा सकता न खरीदा जा सकता है, उस ज़मीन को चंपत राय जी ने मुरलीदास से वो उन्होंने अपना स्वामित्व दर्शाने की कोशिश की, वो खारिज हो गए थे। उस ज़मीन को इन्होंने 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया, नजूल की ज़मीन को। क्या हक था? ये तो जनता का पैसा, राम भक्तों का पैसा था, तो आपको ये काम नहीं करना था, लेकिन कर लिया। इस तरह से ये एक बड़ा फ्रॉड है। और जो भी चढ़ावे का ही पैसा तो आया है, जो लगा है चढ़ावे के अलग का कुछ नहीं है। इस तरह से ये 4-5 का भी हम लाए हैं, उसमें एक राम फकीर मंदिर का है जो 4 करोड़ में इन्होंने ख़रीदा था, कि जो मूर्तियां थीं उसको इन्होंने बेच दिया। वो उस मंदिर को बचाने के लिए मैंने ही मुकदमा किया था। अच्छा। लेकिन रात के अंधेरे में मंदिर को तोड़ दिया गया, सारी मूर्तियां उसके गायब कर दी गई। हम लोगों ने मूर्तियां मांगी, कुछ पता नहीं चला। राम निवास मंदिर बरगदवा, जिसके लगभग 400 बीघे ज़मीन हरैया है, बस्ती जनपद में, वहाँ ज़मीन है, उस सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया, दूसरे आदमी से लिखवा लिया, जिसका कोई राइट नहीं बनता था। बिना आपके वो लिखा पढ़ी नहीं हो सकती थी। और करोड़ों की मूर्तियाँ, उनमें जो चढ़ावा है और वो जो आभूषण थे सब गायब हैं। ये सब चढ़ावे से ही तो संबंधित हैं। तो SIT ने चढ़ावे की बात की थी, हम वही लेकर आए हैं।